हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, इससे पहले हमने वीडियो में ये डिस्कस किया था गाइस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ज्योमेट्रिकली हम कैसे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल को नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। ओके, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है गाइस, वो होने वाली है वर्ड्स प्रॉब्लम को लेकर। वर्ड्स प्रॉब्लम में हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं, इस बात को समझेंगे। देखिए गाइस, क्या लिखा हुआ है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्या कह रहा है, एक वर्क जो है डन बाय ए बॉडी, एक बॉडी पे वर्क कर रहा है ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। किस फोर्स से कर रहा है? कांस्टेंट फोर्स से कर रहा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। किसके? प्रोपोर्शनली डायरेक्ट डिस्टेंस के, जो ट्रेवल उसने की है उस बॉडी के द्वारा, उसकी डिस्टेंस के क्या है? प्रोपोर्शनली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। इनवर्स नहीं कह रहा है, डायरेक्टली कह रहा है। देन द एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज ए 6 यूनिट्स। फिर टेकिंग कह रहा है कि बाद में 6 यूनिट्स इसको लीजिए एंड रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 3 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। देखिए, पहला क्वेश्चन आप समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे पूरे फुलफिल करते हैं। देखिए, मेरे पास जो वर्क डन है वो कह रहा है कि बाय कांस्टेंट फोर्स बी वाई यूनिट्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स बी वाई यूनिट्स, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स क्या मेरे पास वाई है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो रहा है किसके? बॉडी की ट्रेवल्ड के। भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो डिस्टेंस बॉडी के द्वारा ट्रेवल की जा रही है उसके अकॉर्डिंग जो कितनी हो रही है? x यूनिट्स, यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो x यूनिट्स है। तो यानी जो मेरा कांस्टेंट फोर्स है y, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्टेंस के। तो कितनी होगी? y इज प्रोपोर्शनली, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनली का साइन है, इनवर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1 में आ जाता है वो। तो y प्रोपोर्शनली x, इट मीन्स जब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो गाइस हमेशा ध्यान रखना कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो उसमें हमने कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा गाइस। तो y इक्वल टू कितना हो गया? kx, फिर k इज ए कांस्टेंट। ये तो बन गया हमारा पहला केस। अब उसने कहा जो कांस्टेंट फोर्स था मेरे पास, लिखा था ना उसमें, देखिए लिखा ग्राफ में कि फ्रॉम ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 6 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स क्या रखना मुझे गाइस? 6 यूनिट्स का रखना है, यानी इट मीन्स जो मेरे पास यहाँ पे k आएगा, पुटिंग k की वैल्यू कितनी रखनी है? 6 यूनिट्स। तो y इक्वल टू कितना हो गया गाइस? यहाँ पे 6x हो गया। तो बस अब इसे आपने क्या बनाया? ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना y इक्वल टू 6x को। तो देखिए y इक्वल टू 6x आपके पास ग्राफ पे तो ये हो गया, ये रिप्रेजेंट ग्राफ हो गया y इक्वल टू 6x का, ये रहा। ठीक है, आपने 0 रखा तो 0 मिल गया, x के प्लस पे 3 रखा तो y की वैल्यू 18 मिलेगी। ये तो आपको इजिली समझ में आ गया होगा इसका ग्राफ बनाना। अब आगे जो उसने पॉइंट और डिस्कस किए थे गाइस, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। उसने कहा था यदि इफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब डिस्टेंस यानी x बता दिया उसने, यदि x में 3 यूनिट्स लेता हूं तो उसका वर्क डन कितना होगा। ठीक है, और यदि मैं 0 यूनिट्स लेता हूं तो उसका वर्क डन कितना होगा। देखिए गाइस, यदि मैंने x लिया तो वर्क डन कितना हो गया? y इक्वल टू क्या था? kx था ना, k कितना था? 6, x डिस्टेंस कितनी होगी? 3, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18 यूनिट्स। मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 6 इंटू 0 कितना आ गया? 0 यूनिट्स। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्क 10 का क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे गाइज, ध्यान रखना, पीस करके इसको अच्छे से समझिए लैंग्वेज को, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसे आप एक्सप्लेन करते चले जाइए। ठीक है गाइज, आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गाइज। लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन। उसने कहा भाई जो टेम्परेचर है एक लिक्विड का, जो टेम्परेचर है आप मेजर कर रहे हैं इन केल्विन यूनिट्स एज x केल्विन, और इन्हें फेरेनाइट को यूनिट्स को डिफाइन कर रहे हैं y डिग्री फेरेनाइट, f लिखते हुए। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। ये इसका सिस्टम से डिफाइन किया, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज ये आपके पास केल्विन और फेरेनाइट में रिलेशन की। तो गाइज ये बता रहा है कि जो ये y होता है फेरेनाइट को डिफाइन कर रहा है, तो y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, और x डिनोट कर रहा है केल्विन को गाइज। ठीक है, y फेरेनाइट को और x केल्विन को डिनोट कर रहा है। पहला पॉइंट।
फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 313 केल्विन। केल्विन को कौन डिनोट करता है गाइस? एक्स। ठीक है, यदि कह रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर 313 केल्विन है तो बताओ फ़ारेनहाइट में उसका आंसर कितना होगा, यानी वाई में पूछ रखा उसका आंसर कितना होगा। तो बस आपको एक्स की जगह क्या रखना, 313 रख दीजिए। मैंने एक्स के रिप्लेस पे क्या पुट कर दिया गाइस, 313, और इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करके मेरे पास y की वैल्यू आ गई गाइस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैलकुलेट करना आप अच्छे समझते, क्योंकि जहां x है केवल वहां 313 रखिए, उसे इसमें से माइनस किया, माइनस करके जो आएगा 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके साथ 32 ऐड कर देंगे, तो y की वैल्यू गेट हो जाएगी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस समझ में आया होगा आपको ये पॉइंट भी। उसके बाद उसने नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रखा है, सेकंड पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट तो देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। अब केल्विन में पूछ लिया उसने, केल्विन मतलब x, फ़ारेनहाइट गिवन कर दिया कितना 158, यानी y की वैल्यू दे दी है, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली है, केल्विन की वैल्यू पूछ ली टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर उसने किसमें पूछ लिया, केल्विन में। किसमें टेम्परेचर की वैल्यू गिवन कर रखी है, फ़ारेनहाइट में, यानी y की वैल्यू गिवन करके x की वैल्यू पूछ ली आपसे, तो कोई बात नहीं है, रखिए। देखो y इक्वल टू 158, 9/5, x माइनस 273 प्लस 32 फॉर्मूला था आपके पास, वैल्यू पुट करी आपने, 32 पहले इधर लेके गए, उसको माइनस किया, फिर 9/5 में 5 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, दिस साइड क्या करेगा, मल्टीप्लाई, फिर 9 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड। कैलकुलेट करके 70 इक्वल टू x माइनस 273। अब यहाँ से 273 माइनस इस साइड क्या करेगा, पॉजिटिव, तो x की वैल्यू होगी 343 डिग्री केल्विन। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की गाइज लैंग्वेज की क्वेश्चंस है, तो उम्मीद कर रहा हूँ गाइज आप समझ पा रहे हो कि लैंग्वेज के क्वेश्चन को हम कैसे कैसे डील कर रहे थे गाइज। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है गाइस, ये जो एक दो लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने आपको भी डील कराए, इसी टाइम से आपको अपनी जो आप जिससे प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अब इजीली। ठीक है ना, चाहे आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं या RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब आप इजीली, मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस शीट कर सकते हैं अब इनके क्वेश्चन की, इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन आपने देख रहे कितने ईजी है गाइस, है ना। ओके गाइस, तो इसमें और कोई कुछ नहीं है गाइस लैंग्वेज के क्वेश्चनों में, जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया, बता भी दिया कि किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। तो गाइस इस तरह से ये चैप्टर तो पूरा होता है आपका फिनिश आज। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का गाइस। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी गाइस। तो इस तरह से गाइस ये चैप्टर तो हो गया फिनिश, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।